ये आपकी ट्रेडिंग और आपकी इन्वेस्टमेंट में जिंदगी भर के लिए काम आने वाली स्टेटमेंट है। कमोडिटी मार्केट इज द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। आपकी ब्रॉडर इक्विटी मार्केट इज मेजरली बीइंग ड्रिवन बाय द कमोडिटी मार्केट इटसेल्फ। अगर ये दुनिया की इक्विटी मार्केट है तो ये दुनिया की कमोडिटी मार्केट है। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु अरोड़ा बाय अपसर्च। दोस्तों, मैंने आपके साथ पिछले कुछ महीनों के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करी है, जहां पर हमने बहुत सारी सीरीज भी कवर करी है। बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग से लेके बेसिक्स ऑफ टेक्निकल, डाउ थ्योरी, इंडिकेटर्स कैसे यूज करना है, आरएसआई को कैसे यूज करना है, मूविंग एवरेजेस को कितने तरीके से यूज किया जा सकता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे यूज करने हैं, चार्ट पैटर्न्स कैसे यूज करने हैं। मैंने आपके साथ कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करी है, और इस बीच में बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट भी करी थी कि आप हमें कमोडिटी के बारे में भी कुछ बताइए। और वहां पर मैंने आपको कमेंट्स में प्रॉमिस भी किया था कि मैं कमोडिटीज को लेकर वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। कमोडिटी हैज ऑलवेज बीन माय फेवरेट एरिया, लेकिन कमोडिटी थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। मैं आपको अंदाजा देता हूं यहां पर कि दुनिया में कमोडिटी मार्केट के वॉल्यूम्स कैसे हैं। देखिए दोस्तों, अगर ये दुनिया की इक्विटी मार्केट है तो ये दुनिया की कमोडिटी मार्केट है, तो ये दुनिया की बॉन्ड और करेंसी मार्केट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर आपको इक्विटी मार्केट अभी ओवरवेलमिंग लग रही है तो कमोडिटी मार्केट इससे भी बड़ी मार्केट है। बिफोर आई प्रोसीड टॉकिंग अबाउट इवन द बेसिक थिंग्स अबाउट द कमोडिटी मार्केट, लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट। निफ्टी में कितनी कंपनीज है? निफ्टी में 50 कंपनीज है, राइट? इन 50 में से एट एनी पॉइंट इन टाइम अप्रोक्सीमेटली और मोर देन 30 कंपनीज आपको ऐसी मिलेंगी जो कमोडिटी पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होंगी, ईदर एज अ प्रोड्यूसर और एज अ कंज्यूमर। इसका मतलब क्या है? आपकी ब्रॉडर इक्विटी मार्केट इज मेजरली बीइंग ड्रिवन बाय द कमोडिटी मार्केट इटसेल्फ। दोस्तों, कमोडिटी फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे या घटेंगे तो IOCL, BPCL, HPCL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, NTPC, ONGC एटसेट्रा, इन सभी चीजों के प्राइसेस, इन सभी बड़ी कंपनियों के प्राइसेस, अभी मैं इंडिगो एयरलाइंस पे नहीं आ रहा, स्पाइसजेट पे नहीं आ रहा, मैं एयरलाइन कंपनीज में, मैं पेंट्स कंपनीज फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स हो गया, और आजकल नए पेंट्स भी आ गए हैं, फॉर एग्जांपल JSW पेंट्स, फॉर एग्जांपल बिरला ओपस, ये सारे पेंट्स आपके हो गए, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया। ये सारी चीजों में क्रूड ऑयल की कंजम्पशन होती है। आप या तो क्रूड ऑयल के प्रोड्यूसर्स हैं या फिर क्रूड ऑयल के कंज्यूमर्स हैं। अब आप बोलेंगे क्रूड ऑयल तो एनीवेज हम सबको मालूम है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। किसी और कमोडिटी की बात कीजिए दोस्तों, थिंक अबाउट नेस्ले, थिंक अबाउट HUL, ITC, ब्रिटानिया, मैरिको, ये सारी की सारी कंपनीज, FMCG कंपनीज जो है वो सारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे डिपेंडेंट है। यही अगर आप गोल्ड को देखिए तो मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम, एंड फॉर दैट मैटर अगर आप किसी भी कमोडिटी को देखिए तो बहुत सारे जो बैंक्स हैं इनके क्लाइंट्स कमोडिटी के प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर्स हैं। IT कंपनीज के क्लाइंट्स कमोडिटी के प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है। तो ऑलमोस्ट सारी की सारी कंपनीज अपने प्राइसेस को कमोडिटी मार्केट से लिंक करती है, डिराइव करती है उनकी वैल्यूज। एज इन कमोडिटी मार्केट में कभी भी अप एंड डाउन आता है तो इक्विटी मार्केट का हिलना पूरा तय है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि आज गोल्ड के प्राइसेस क्या चल रहे हैं, शायद आप बोलेंगे 78,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स। नहीं दोस्तों, दीज आर ओनली द रुपी कन्वर्टेड गोल्ड प्राइसेस। अगर आप गोल्ड प्राइसेस देखें तो फॉर एग्जांपल वो 2600, 2700, 2800 डॉलर्स पर आउंस। तो ये कमोडिटी मार्केट जो है ये डॉलर पे डिपेंडेंट है। तो कमोडिटी डॉलर पे डिपेंडेंट है और कमोडिटी पे डिपेंडेंट है इक्विटी। तो ये साइकिल पूरी इस तरीके से चलती है। मतलब आपकी मदर ऑफ ऑल एसेट क्लासेस इज द करेंसी एंड द बॉन्ड मार्केट। फिर आपकी आती है कमोडिटी मार्केट, और इसीलिए आपका सबसे बड़ा वॉल्यूम करेंसी और बॉन्ड मार्केट का है, उससे छोटा कमोडिटी मार्केट का, और सबसे छोटा आपका इक्विटी मार्केट का है। इसका मतलब ऊपर के किसी भी एसेट क्लास में अगर कोई चेंज होगा तो नीचे इक्विटी मार्केट में चेंज होना तय है। और क्योंकि हम यहाँ पर कमोडिटी की ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, किसी भी फॉर्म की ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो यहां पर कमोडिटी मार्केट से आप इन्फ्लुएंस होते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमोडिटी मार्केट इज द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन से तो आई एम वेरी श्योर आप समझ पाएंगे कि सारी की सारी इक्विटी, सारी की सारी इकोनॉमी जो है वो इन्फ्लेशन पे टिकी हुई है। जब कभी भी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं, चाहे वो सप्लाई का कंस्ट्रेंट हो या फिर वो डिमांड बढ़ने की वजह से हो, इन बोथ द केसेस आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है। इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट सेंट्रल गवर्नमेंट को बढ़ाने पड़ते हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो कंपनी की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है। जब कंपनी की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, कंपनी के प्रॉफिट्स भी कम हो जाते हैं। कंपनी की प्रॉफिट्स और प्रॉफिटेबिलिटी से ही आउटकम आपका स्टॉक प्राइस निकलता है। अगर ये कम हो जाते हैं तो कंपनी का स्टॉक प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अब शायद आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि क्यों पूरी इक्विटी मार्केट के लिए कमोडिटी मार्केट की एग्जिस्टेंस और कमोडिटी मार्केट का स्टेबल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हैविंग सेड दिस, बिफोर वी प्रोसीड, आप इस पूरी स्टेटमेंट को, इस पूरी चीज को दोबारा से सुनिए और इसको कमेंट्स में लिखिएगा जरूर
क्योंकि इससे आपको जिंदगी भर ये स्टेटमेंट याद रहेगी। तो कमोडिटी मार्केट इक्विटी मार्केट को ड्राइव करती है। अब हम यहां पर चलते हैं अपने वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि अगर कमोडिटी मार्केट इतनी इंपॉर्टेंट है तो अगर हम कमोडिटी मार्केट को ही ट्रेड करें तो वो कितना अच्छा होगा। हैविंग सेड दिस दोस्तों, एक चीज जो सभी लोगों को लगती है वो ये है कि कमोडिटी मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। मैं यहां पर बिफोर आई प्रोसीड टॉकिंग अबाउट द कमोडिटी, लेट मी टेल यू कि कमोडिटी मार्केट्स आर मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज आर लेस वोलेटाइल कंपेयर टू इक्विटी। आप इस चीज को चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के मार्जिन चेक करके, जहां पर निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड करने का मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 12% है, वहीं गोल्ड और सिल्वर ट्रेड करने का मार्जिन इज अप्रोक्सीमेटली 10% ओनली। इसका मतलब बहुत सारी कमोडिटीज जो है उसकी वॉलेटिलिटी कम है। हाँ, क्रूड की वॉलेटिलिटी ज्यादा है कोविड पीरियड के बाद से, और फिर रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास वॉर, इन सब की वजह से भी आपके क्रूड ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है, तो इसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई है। बट अदरवाइज इन जनरल कमोडिटीज टेंड टू बी लेस वॉलेटाइल कंपेयर टू इक्विटी। इंडिया में कमोडिटी मार्केट या इंडिया में कमोडिटीज प्राइमरीली 4 एक्सचेंजेस पे ट्रेड होती हैं, जिसमें से नए एक्सचेंजेस है एनएससी और बीएससी, और सबसे पुराने एक्सचेंजेस जो है वो है एमसीएक्स और एनसीडीएक्स। और कमोडिटी मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जैसा इक्विटी मार्केट का है। जैसे इंफोसिस का शेयर बीएससी में भी ट्रेड होता है, एनएससी में भी ट्रेड होता है, और आप कहीं से भी ले ले लिक्विडिटी दोनों में बराबर मिलेगी। इस तरीके का स्ट्रक्चर कमोडिटी मार्केट में नहीं है। कमोडिटी मार्केट में दो जो सबसे बड़े एक्सचेंज है एमसीएक्स और एनसीडीएक्स, दोनों ने अपना बंटवारा कर रखा है कमोडिटीज का। ऑल्दो कुछ कॉमन कमोडिटीज हैं, लेकिन फिर भी मोटे लेवल पर बंटवारा हुआ है। एग्रीकल्चर कमोडिटी सबसे ज्यादा ट्रेड होती है एनसीडीएक्स पे, और मेटल्स और एनर्जी सबसे ज्यादा ट्रेड होती है एमसीएक्स पे। अब यहां पर अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो दोस्तों पूरी एग्रीकल्चर मार्केट का मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मालूम है, लेकिन ब्रॉडली आप ये मान के चलिए कि 10 से 15% के आसपास वॉल्यूम आपका आता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज के अंदर। 15% नहीं होगा तो 20% होगा, 15% नहीं होगा तो 10% होगा, एज इन 10 से 20% के आसपास आपका पूरा वॉल्यूम आएगा एनसीडीईएक्स का इस पूरी कमोडिटी मार्केट के अंदर। और यही अगर हम एमसीएक्स की बात करें, दिस इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द कमोडिटी एक्सचेंज सेगमेंट, और यहां पर दो प्रोडक्ट्स ट्रेड होते हैं। तकरीबन 80-90% वॉल्यूम कमोडिटी मार्केट का एमसीएक्स पे आता है। अभी रिसेंटली एनएससी ने काफी पेस पिक करी है, लेकिन स्टिल आज की डेट में एमसीएक्स सबसे बड़ा एक्सचेंज है। तो अगर हम यहाँ पे कमोडिटी मार्केट्स की बात करें तो एमसीएक्स पे प्राइमरली दो टाइप के प्रोडक्ट्स ट्रेड होते हैं, मेटल्स और एनर्जी। ऑल्दो कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटीज भी ट्रेड होती है, बट प्राइमरली मेटल्स और एनर्जी। मेटल्स और एनर्जी के लिए जाना जाता है आपका एमसीएक्स। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। जैसे इंडिया की इक्विटी मार्केट इंडिया के फंडामेंटल से अपनी वैल्यू डिराइव करती है। इंफोसिस का शेयर, रिलायंस का शेयर, एनटीपीसी, ओएनजीसी का शेयर हमारे खुद के डोमेस्टिक फंडामेंटल से। ऑफ कोर्स डाउ जोन्स का इंपैक्ट आता है, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट का, फेडरल रिजर्व का इंपैक्ट आता है, लेकिन ज्यादातर इंपैक्ट हमारे खुद के फंडामेंटल्स का होता है, एनुअल स्टेटमेंट्स का होता है, क्वार्टरली स्टेटमेंट्स का होता है, क्वार्टरली रिजल्ट्स का कहने का मतलब है उसका इंपैक्ट होता है। लेकिन यही अगर हम कमोडिटी की बात करें तो कमोडिटी जो इंडिया में ट्रेड होती है, इट इज ओनली द रूपी कन्वर्टेड प्राइस फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। मतलब यूएस के कॉमेक्स एक्सचेंज पे जो गोल्ड के प्राइसेस हैं, जैसे बढ़ घट रहे हैं, उसी का रूपी कन्वर्जन करके वो एमसीएक्स पे ट्रेड हो रहे हैं। मतलब आप इनडायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट्स को ट्रेड कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताऊं कि आपकी इक्विटी मार्केट ट्रेड होती है सुबह 9:15 से लेकर दोपहर को 3:30 बजे तक। गेस कीजिए गाइस कमोडिटी मार्केट के टाइमिंग्स क्या होंगे। इस वीडियो को पॉज करके अभी के अभी कमेंट्स में लिखिए कि कमोडिटी मार्केट के टाइमिंग्स क्या है। दोस्तों इंटरेस्टिंगली कमोडिटी मार्केट के टाइमिंग्स आर 9 AM till 11:30 PM। वाइल जब मैं विंटर्स में ये वीडियो बना रहा हूं, जैसे कि आप मेरे कपड़ों से जज कर ही पा रहे होंगे, तो विंटर्स में, इंडिया के विंटर्स में ये कमोडिटी मार्केट की टाइमिंग नवंबर से लेकर मार्च तक ये हो जाते हैं रात को 11:55 11:55 PM तक ये मार्केट खुलती है। मतलब ऑलमोस्ट 15 घंटे के आसपास आपकी ये मार्केट खुली रहती है। कहने का मतलब क्या है, दोपहर को 3:15 3:30 बजे के बाद जब मेरा मार्जिन इक्विटी से फ्री हो जाता है, मैं इसी मार्जिन को कमोडिटी मार्केट में यूज कर सकता हूं। ऑफ कोर्स ये चीज अभी एनएससी में पॉसिबल है, सारे एक्सचेंज में पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टिल आपके पास शाम को भी ट्रेड करने का ऑप्शन होता है। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए ये वाली चीज बहुत ही कारगर साबित होती है। अब यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद मैं कुछ टाइम पे कमोडिटी की वीडियोस बनाता रहूंगा, एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी। कमोडिटी मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और हाँ, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। ऑफ कोर्स इट इज मोर ऑफ अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन,
बट देन एक बार बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो आगे से मेरे लिए स्ट्रेटेजी लेकर आना, मेरे लिए कमोडिटी मार्केट को आपको समझाना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को जिसने भी कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना है, आप उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। खैर, हम इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन लास्ट टॉपिक पे चलने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि कमोडिटी मार्केट की स्ट्रेटेजी, रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, दो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कमोडिटी मार्केट में सबसे अच्छी काम करती है। और ये सारी स्ट्रेटेजी कमोडिटी की डेरिवेटिव्स में, एफएनओ में, क्योंकि कमोडिटी में कोई कैश मार्केट तो नहीं होती है, तो कमोडिटी के एफएनओ में किस तरीके से ट्रेड करते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी ऐसी है जो कमोडिटी मार्केट में सबसे बढ़िया तरीके से काम कर रही है। मैं पिछले 17 साल से कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं। ये सारा एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो कौन कौन से फंडामेंटल है जो कमोडिटीज को ड्राइव करते हैं, जैसे कि फेडरल रिजर्व के कौन से एक्शन से क्रूड पे, गोल्ड पे, सिल्वर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें मैं अपने स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम में भी डिस्कस करता हूं। इसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप वहां पर जाकर क्लिक कीजिए और आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके ये सारी चीजें पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर कमोडिटी के अंदर क्या मूव आ सकता है, फिर इसका मूव इक्विटी मार्केट में क्या आएगा। ये सारी चीजें हम मेंटरशिप प्रोग्राम में हैंड होल्डिंग के तरीके से पढ़ाई करके हम ये सारी चीजें यहां पर डिस्कस भी करते हैं। चलिए अब इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि कमोडिटी मार्केट में सबसे बड़ा एक्सचेंज जो एमसीएक्स है, और एमसीएक्स पे ट्रेड होते हैं मेटल्स और एनर्जी। अब दोस्तों ये सबसे बड़े प्रोडक्ट है। मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये भी दो टाइप के मेटल्स हैं इंडिया के अंदर। पहले है प्रीशियस मेटल्स, दूसरे हैं इंडस्ट्रियल मेटल्स। प्रीशियस मेटल, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। प्रीशियस मेटल जो है वो है गोल्ड और सिल्वर। वैसे प्लेटिनम भी है, लेकिन इंडिया में प्लेटिनम ट्रेड नहीं होता है। तो प्रीशियस मेटल्स जो इंडिया में ट्रेड होते हैं वो है गोल्ड और सिल्वर। और इंडस्ट्रियल मेटल्स में है कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम। और एनर्जी में है क्रूड ऑयल और मिनी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। यहां पर दोस्तों, यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए तो मैं यहां पर गोल्ड लिख रहा हूं। अब आपको दिख रहा है गोल्ड फेब्रुअरी फ्यूचर, गोल्ड एम, गोल्ड मिनी, गोल्ड गिनी एंड गोल्ड पेटल। गोल्ड के 4 प्रोडक्ट्स हैं। गोल्ड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 किलो का है, जहां पर आप देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस चल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 76,000 रुपीज पर तोला, पर 10 ग्राम्स। मतलब 1 किलो की वैल्यू हो गई 76 लाख रुपीज। तो 1 किलो के लॉट की वैल्यू है 76 लाख रुपीज। 10% मार्जिन चार्ज करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 7,60,000, मतलब 7.5 लाख के आसपास का मार्जिन आपको चाहिए। सिर्फ मार्जिन चाहिए ट्रेड करने के लिए। इमेजिन, निफ्टी का पूरा लॉट 7.5 लाख का नहीं है, इसका सिर्फ मार्जिन 7.5 लाख का है। खैर, अब आप ये बोलेंगे कि इतने पैसे नहीं है तो क्या हम गोल्ड में ट्रेड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। गोल्ड मिनी इज ओनली 100 ग्राम्स, मतलब इसका पूरा लॉट 7.5 लाख का है, निफ्टी के बराबर का। तो 76,000 के आसपास का मार्जिन है उसके अंदर। और यहीं पर अगर हम और छोटे कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाते हैं, गोल्ड गिनी, ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 8 ग्राम का है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 70,000 का पूरा लॉट है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट सिर्फ 7,000 रुपए के आसपास की होगी। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सबसे छोटा प्रोडक्ट, वर्ल्ड का वन ऑफ द सबसे छोटा प्रोडक्ट है ये, विच इज गोल्ड पेटल, विच इज 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। मतलब 7500 या 7600 का पूरा गोल्ड का लॉट है। 10% मार्जिन, मतलब 700 रुपए, 750 रुपए के आसपास का मार्जिन। मतलब यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग इन कमोडिटी मार्केट विद एज लो एज 750 रुपए, 750 रुपीज। इमेजिन, अब आपको एफएनओ अगर सीखना है तो आप कमोडिटी मार्केट में आके सीख सकते हैं। वहीं सिल्वर के भी 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है। सिल्वर 30 किलोग्राम, सिल्वर मिनी 5 किलोग्राम एंड सिल्वर माइक्रो 1 किलोग्राम। इमेजिन 1 किलोग्राम का लॉट है। फॉर एग्जांपल, सिल्वर की वैल्यू 88,000 चल रही है, तो 88,000 का पूरा लॉट है, तो 8,000 के अंदर, 9,000 के अंदर आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे ही क्रूड ऑयल के भी 2 कॉन्ट्रैक्ट है, क्रूड ऑयल मिनी। नेचुरल गैस के भी 2 कॉन्ट्रैक्ट है, एनजी और एनजी मिनी। कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, इनमें भी ज्यादातर प्रोडक्ट के छोटे कॉन्ट्रैक्ट भी है। मतलब आप कुछ हजार रुपए देकर आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई विल बी इक्वली एक्साइटेड टू टीच यू अबाउट द कमोडिटी मार्केट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके इस वीडियो पे कमेंट्स कैसे आते हैं। आप मुझे बताइएगा कमोडिटी मार्केट को लेकर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी। मैं डेफिनेटली व्यू सुनना चाहूंगा आपके। और जो मैंने कमोडिटी मार्केट के बारे में आपको यहां पर बताया कि किस तरीके से कमोडिटी का इंपैक्ट इक्विटी मार्केट पे होता है, वो तो मुझे पूरी की पूरी चेन आपसे चाहिए। चाहे गलत लिखिए, चाहे सही लिखिए, डज नॉट मैटर, आप मेंशन कीजिए। अगर सही होगी तो हम आपके कमेंट्स को लाइक भी करेंगे और उसको पिन भी कर सकते हैं। चलिए आइए, मुझे आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक और आपके क्वेश्चंस का इंतजार रहेगा। आइए हम कमेंट सेक्शन में बात करना शुरू करते हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।